शायख कारी अब्दुर्रहमान अतर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कश्मीर के मौजू पे खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वा। जो अज़्म जवान रखते हैं, जो अज़्म जवान रखते हैं, साहिल है इन्हीं का, हारे हुए लोगों का किनारा नहीं होता। हज़रात, आज जिस उन्वान पर लब कुशाई का मौका मिला है वो है यौम यकजहती कश्मीर। लोगों से सुनते थे कि कश्मीर जन्नत की नज़ीर, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, यारे जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, लोगों याद रखो जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। याद रखो कश्मीर हमारा है। आप बोलें कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा है। कश्मीर के बूढ़े हमारे हैं, कश्मीर के जवान हमारे हैं, कश्मीर की ख़वातीन हमारी इज़्ज़त और कश्मीर के बच्चे हमारे हैं। 1947 में सिर्फ पाकिस्तान ही आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि इस दिन कश्मीर भी आज़ाद हो चुका था। दो कौमी नज़रिए की वो असास जो क़याम पाकिस्तान का सबब बनी, क़याम कश्मीर के लिए भी वो बराबर की हैसियत रखती है, क्योंकि कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती कौम आज भी इस जद्दोजहद को जारी रखे हुए है। 73 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी कश्मीरी पुकार पुकार के कह रहे हैं, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, जीने वालों पे सदा बेजुर्मो खता होते रहे हैं सितम, जाने कब होंगे ये कम। तारीख़ के आईने में अगर हम झांकें, मालूम होगा क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हिंदू महाराजा ने कश्मीर के मकसद का, कश्मीर के मुकद्दर का फ़ैसला अपना घटिया ज़मीर बेच के किया। यही वजह है कि आज 73 साल गुज़रने के बावजूद कश्मीरियों पर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है। रोज़ाना कई नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं, कई माँओं बहनों की इज्जतों से और आबरूओं से खेला जाता है। आखिर कसूर क्या है? ये जवान शहीद क्यों होते हैं? इनके घरों पे हमले क्यों होते हैं? इनके बच्चों को ज़िबा क्यों किया जाता है? आखिर कसूर क्या है? उनका कसूर ये है कि वो अपना आज़ादी हक मांगते हैं,
इस दुनिया में आने का मकसद मांगते हैं, अपने आप को वो आज़ाद देखना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये हर कौम का, हर कबीले का, हर इंसान का ये मकसद है और होना भी चाहिए। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है, जो इकबाल की सोच थी, और इकबाल ने क्या कहा था, एक हो मुस्लिम, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। लोगों, वो वक़्त याद करो जब सिंध की एक औरत ने, जब जुल्म और सितम ढाए जा रहे थे, सिंध की एक खातून ने आवाज़ लगाई थी, ललकारा था, पुकारा था। उस सिंध की एक खातून की ललकार और पुकार को सुन के अरब का एक जवान अरब की सरजमीन से उठा, वहाँ से घूमता हुआ, चलता हुआ आते सिंध की सरजमीन पे आन पहुँचा, और सिंध की सरजमीन को क्रॉस करते हुए मुल्तान की सरजमीन तक जा पहुँचा। वजह क्या थी? उस वक़्त भी एक खातून की आवाज़ थी, जिसकी ललकार पे लब्बैक कहते हुए मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया था। आज 22 करोड़ आवाम, आज 22 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की एक भी ऐसा इनके अंदर मर्द जवान नहीं जो उठे और लाखों कश्मीरियों की आवाज़ बने। यकीनन हमें अपने असलाफ की जुर्अत को और बहादुरी को इख्तियार करते हुए एक बार फिर मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी, और हम ये पाकिस्तानी होने के नाते अपने कश्मीरी बहन भाइयों को, माँ और बेटियों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान के आर्मी के जवान भी आपके साथ खड़े हैं, हमारी कुव्वत भी आपके साथ खड़ी है। इसलिए कि कश्मीरियों से हमारा रिश्ता क्या है? कश्मीरियों से हमारा रिश्ता वही है जो रिश्ता हमारा इस्लाम से है। इस्लाम से रिश्ता क्या? पाकिस्तान से रिश्ता क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हम एक हैं, एक रहेंगे, और जब तक हमारी जान में जान रहेगी यकजहती ये कश्मीर का मुजाहरा करते रहेंगे और यकीन दिलाते रहेंगे कि जब तक हमारी जान में रूह बाकी रहेगी हम इंशाअल्लाह एक होकर, क्यों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियानी यशुद्दु बादहु बादा। ईंट ईंट के साथ मिलके एक मजबूत दीवार बनती है। जब मुस्लिम मुस्लिम के साथ मिलकर खड़ा हो जाएगा, एक मजबूत दीवार की मानद बन जाएगा, उसको कोई भी जो है धक्का दे के गिरा नहीं सकेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको एक होने की हिम्मत और जुर्रत इनायत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।